नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब के निचोड़ में 80 पॉलिटी प्रश्न को कवर करेंगे। साथियों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम, इन सभी के एग्जाम के लिए जो है यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो साथियों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 जो है यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रपति का जो है महाभियोग यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों अनुच्छेद 50, तो यह जो है जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का जो है जो कि शपथ के बारे में, तो अनुच्छेद 60 जो है यह राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो साथियों, प्रधानमंत्री को जो है जो कि भारत सरकार के प्रमुख के रूप में जो है माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के लिए है? तो साथियों, अनुच्छेद 40 जो है यह जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था साथियों यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यह चर्चा है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो साथियों, मंत्रिपरिषद जो है जो कि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर लोकसभा की अगर बात किया जाए, तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के बारे में चर्चा है, और राज्यसभा जो है यह 80 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जो कि राज्यसभा के बारे में चर्चा है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यह राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देता है? तो साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा यह अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, जनसंख्या जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समवर्ती सूची का मतलब होता है साथियों वह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा है? तो साथियों, वेतन भत्ते और जो पेंशन जो है यह अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, 9A जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बोला जाएगा साथियों यह जो 9 है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है। अगर बोलेगा 9B साथियों यह जो है जो कि सरकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत साथियों यह जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया। नगर पालिका या 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि इसे जोड़ा गया। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है? तो साथियों, संयुक्त अधिवेशन की अगर बात किया जाए, तो अनुच्छेद 108 जो है यह संयुक्त अधिवेशन के बारे में जो है बताता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों बजट, तो बजट शब्द की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है। लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष केसी जो है वेणुगोपाला या वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ओम बिरला दिया हुआ है। तो साथियों, ओम बिरला जो है यह लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है यह 93 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से महाधिवक्ता नियुक्त कौन करते हैं? तो साथियों, महाधिवक्ता का जो नियुक्त है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए राज्यपाल को जो है नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है कौन नियुक्त करता है, तो साथियों राष्ट्रपति जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो साथियों दोहरी नागरिकता जो है यह यूएसए में है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि भारत ब्रिटेन में जो साथियों यहाँ पर जो है एकल नागरिकता है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता जो है यह भाग 2 के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। केंद्र और राज्यसभा दोनों मिलकर नई अखिल भारतीय सेवा सृजन का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो साथियों नई भारतीय सेवा सृजन का जो निर्माण है यह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 315, तो साथियों अनुच्छेद 315 जो है यह यूपीएससी एंड स्टेट सर्विस कमीशन के बारे में जो है यह बताता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो साथियों वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं में जो है नाम परिवर्तन करने का अधिकार जो है यह संसद को होता है और यह अनुच्छेद जो है 3 के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में हटाए जाते हैं, तो साथियों यह जो है 2 वर्षों में हटाए जाते हैं। ठीक है। संसद में सत्र आहूत और सत्र आवास की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो साथियों सत्र आहूत और सत्र आवास जो है यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है, तो साथियों राज्यपाल का जो कार्यकाल है यह अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो साथियों 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है जो कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान में जीएसटी जो है कब जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी प्रावधान को जो है संविधान में शामिल किया गया। राज्य परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो साथियों राज्य परिषद जो है यह विधानसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगर बात किया जाए विधानसभा, तो विधानसभा की जो चर्चा है साथियों 170 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा के बारे में चर्चा है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। हैदराबाद को भारत देश में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो साथियों ऑपरेशन पोलो की जो है शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन पोलो यह 1948 ईस्वी में चला था। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो साथियों यह जो है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है कहा गया है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है, तो साथियों यह अनुच्छेद जो है 13 जो कि मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों का जो है संबंधित है। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों भाग अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो है यह जाति धर्म और लिंग के साथ जो है जो कि समान व्यवहार करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, तो साथियों राज्यसभा का जो भंग करने का अधिकार है निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, तो यह साथियों जो है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है जो कि विधानसभा को भंग किया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो साथियों राजकुमारी अमृता कर जो है जो कि स्वतंत्र भारत के पहली जो है वह कैबिनेट महिला है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है, तो साथियों इसका संचालन जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो साथियों संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है यह 24 जनवरी 1950 का जो है अंतिम बैठक हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री परिषद का कार्यकाल है, तो साथियों मंत्री परिषद का कार्यकाल जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नए कानून निर्माण के लिए जो है प्रस्ताव लाना, ये भी हो जाएगा।
राज्य सेवा के शर्तों का निरूपण और संशोधन करना, ये भी हो जाएगा। नए कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव करना, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया? तो साथियों 71वें संविधान संशोधन के तहत जो है मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 86वां संविधान संशोधन साथियों, इसके तहत जो है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल कितने भाषाओं को दर्जा मिला है? तो साथियों मूल संविधान में जो है कुल 14 भाषाओं का जो है दर्जा मिला था, और वर्तमान में जो है कितने अभी भाषाओं का दर्जा मिला है? तो 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। संविधान सभा की कार्रवाई में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है प्रारंभ किया गया? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह 13 दिसंबर 1946 में साथियों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो साथियों यह जो है अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो साथियों 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया। न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो साथियों न्यायाधीशों को जो है यह संसद के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है कोई भी आदमी कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों संसद का विशेषाधिकार का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 105 के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया? तो साथियों यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जो है संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा साथियों जो कि संपत्ति का अधिकार जो है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, और इसे जो है 300A अनुच्छेद में जो है इसे रखा गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो साथियों यह जो है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है यह एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। भारतीय संविधान काल में शून्य काल की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों 1962 में जो है शून्य काल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो साथियों वंदे मातरम को साथियों कब अपनाया गया? तो यह जो है 24 जनवरी 1950 को जो है वंदे मातरम को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का संचित निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो साथियों संचित निधि यह अनुच्छेद जो है 266 के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस देश के द्वारा जो है लिया गया था? तो साथियों यह जो है फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो है वह लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से जो कि मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के जो है रिट जारी किया जा सकता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय में जो है 5 प्रकार के रिट को जारी किया जाता है, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है यह जो है जो कि भारतीय का मूल अधिकार में जो है संचित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों मौलिक अधिकार जो है मतदान का अधिकार यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये तीनों साथियों मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार की चर्चा यह जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है, और यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत भी जो है आता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की? तो साथियों अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, R.A. रोज समिति जो है, तीनों समिति के द्वारा जो है जो कि पंचायतों के लिए जो है सिफारिश किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों अशोक मेहता समिति जो है यह द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करता है। बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करता है। ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो साथियों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को जो है जो कि यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय तो 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है और 214 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के बारे यानी हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। ठीक है। मूल अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। तो साथियों मूल अधिकार जो है किनके द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों तो मूल अधिकार जो है वह कौन से मूल अधिकार जो है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के कारण के दौरान। ठीक है। संविधान के लागू होते समय कितने मूल अधिकार थे? तो साथियों उस समय जो है मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में साथियों मौलिक अधिकार 6 ही है। ठीक है। संपत्ति को अधिकार को हटाकर साथियों कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है। इसीलिए वर्तमान में जो है जो कि 6 ही मौलिक अधिकार हैं। भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई? तो साथियों 1922 में जो है सिविल सेवा की परीक्षा सबसे पहले किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया? तो साथियों 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है राजनीतिक दल को जो है संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है कहाँ से लिया गया है? तो साथियों यह पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल का पद। ठीक है। अगर बात किया जाए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो साथियों ब्रिटेन से जो है नागरिकता का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। रूस से क्या लिया गया है? तो साथियों रूस से जो है मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के सूची से संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? तो साथियों मौलिक अधिकार के सूची से जो है संपत्ति का अधिकार यह जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है जो कि इसे संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों राज्यपाल का जो अध्यादेश है यह जो है साथियों अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो साथियों हड़ताल करना जो है यह एक प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसके संस्थाएं हैं? तो साथियों पंचायती राज संस्था जो है यह एक प्रकार का स्वशासन है यानी यह जो है राज्य का शासन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। ठीक है। भारत के नागरिक कितने प्रकार से जो है समाप्त कर सकते हैं? तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाती है? तो साथियों भारत की जो नागरिकता है यह जो है साथियों 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अर्जन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो साथियों भारत की नागरिकता यह 5 प्रकार से जो है प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो साथियों अपनी पद की जो शपथ है यह स्पीकर जो है नहीं लेता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों जो हैं जो कि शपथ ग्रहण लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो है शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते? तो साथियों अनुच्छेद 20 और 21 जो है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। साथियों राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल साथियों यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र वह अपने उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष 93 के अंतर्गत लोकसभा के जो है अध्यक्ष के बारे में चर्चा है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत चर्चा है। मुख्य काल संसदीय व्यवस्था की किस देश की देन है? तो साथियों मुख्य काल संसदीय व्यवस्था यह जो है भारत की देन है। ठीक है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की विवादों का जो है कहाँ सुलझाया जाता है? तो साथियों यह जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवादों का जो है सुलझाव होता है। राष्ट्रपति का पद कौन सा देश लाया गया है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो साथियों राज्यसभा के जो सभापति हैं यह उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो 64 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो साथियों यह जो है शक्ति संसद में जो है निहित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो साथियों 1956 में जो है जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सर्वप्रथम जो है भाषा के आधार पर साथियों आंध्र प्रदेश को जो है 1953 में जो है जो कि गठित किया गया था। राज्य में बाढ़ समिति के संबंध में प्रावधान करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो साथियों राज्य सरकार जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जीएसटी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों जीएसटी जो है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों राजेंद्र प्रसाद जो है यह झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। भीमराव अंबेडकर यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस चार्ट एक्ट के तहत है? तो साथियों यह जो है 1813 जो है इस चार्ट एक्ट में कहा गया कि प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए का जो खर्च है वह किया जाएगा। ठीक है, भारत में नागरिकता कौन देता है? तो साथियों नागरिकता जो है यह गृह मंत्रालय जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो साथियों अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया? तो साथियों राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो यह साथियों ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता शब्द जो है वह लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों जो है बनने के लिए जो कि 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए विधानसभा और लोकसभा का जो है प्रमुख बनने के लिए जो कि यह 25 वर्ष जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से शोषण का विरुद्ध का अधिकार आता है? तो साथियों शोषण का जो विरुद्ध का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में जो है आता है। ठीक है, तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।